नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में लगी भक्तों की भारी भीड़। कटनी से युवती का अपहरण, सिगरामपुर में गैंगरेप, पहाड़ी से फेंककर नीचे हत्या करने का प्रयास। कटनी पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। दमोह के नरसिंगगढ़ में मिले गौ के अवशेष, लोगों ने लगाया जाम। धरती आबा अभियान के अंतर्गत शासकीय पीजी कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। दमोह छतरपुर मार्ग पर तेंदुए ने लगाया जाम। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की, जिनके द्वारा आंदोलन की तैयारी की जा रही है। सरकार के द्वारा नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं, नए नए ऐप पर काम कराया जा रहा है। खास बात यह है कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से आंगनबाड़ी में पोषण आहार मिलता था, वह भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। KYC हो रही है, ऐसे में महिलाओं की इस फोटो को आधार कार्ड से जोड़ना है, जो पूर्व में आधार कार्ड बनवाते समय महिला के द्वारा अपलोड कराई गई थी। ऐसी स्थिति में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कलेक्ट्रेट पहुंचे, उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और शासन से मांग की गई कि अगर जल्दी इस समस्या का हल नहीं होता तो उन्हें आंदोलन की राह पर जाना होगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मांग हमारी ये है भैया, अब जैसे तैसे आपको विदित है कि हमने बार बार हड़तालें की तो शासन ने बढ़ाया तो, लेकिन उनसे संतुष्ट नहीं है कार्यकर्ता। अब वो मांग तो जैसे तैसी है, लेकिन जितने बढ़ाते नहीं है उससे चौगुना वे कार्यकर्ताओं से काम ले रहे हैं। अब उनने जैसे पोषण ट्रे का ऐप भी चालू है केंद्र से, और संपर्क ऐप राज्य से चालू है। लेकिन पोषण ट्रे का ऐप में एक समस्या आ रही है कि जो पोषण आहार बढ़ता है उससे हमारे हितग्राही वंचित रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन लोगों के आधार कार्ड की KYC करवाई जा रही है, और KYC करने के बाद जो आधार कार्ड में फोटो है वही फोटो आना चाहिए। अब हम लोग जो वर्तमान की फोटो ले रहे हैं तो वो आ नहीं रही है, और इससे वो वंचित रह रहे हैं। तो एक तो हम लोगों की ये समस्या कि हितग्राही भी लड़ने को खड़े हैं, और दूसरी बात हम लोगों के लिए परेशानी भी हो रही है। पूरा स्टॉक सब कार्यकर्ताओं के पास पड़ा है। अब जब KYC अपडेट ही नहीं हो रही है, फोटो ले ही नहीं रहा है, तो हम लोग किसको पोषण आहार बांटते हैं? अभी तो हम लोगों ने लिखित में भी सचेत कर दिया है शासन प्रशासन को कि यदि हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है तो फिर आप लोगों को भी विदित है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिस शासन प्रशासन हो। हमारी कार्यकर्ताओं बहनों को और परेशानी आ रही है कि मान लो समस्या का समाधान नहीं कर रहे हमारे अधिकारी लोग, हमारी कार्यकर्ता बहनों को नोटिस जारी कर रहे हैं सेवा समाप्ति की और मानदेय काटने की। तो देखो, अब ये हितग्राही की समस्या है, और उसके अलावा अपडेट मोबाइल नहीं ले रहा है, कहीं कहीं नेटवर्क की भी समस्या है। ऐसी समस्याएं चल रही है, OTP नहीं दे रहा है। और हितग्राही की मेन समस्या है कि अधिकतर मजदूर वर्ग है ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाहर जाते हैं, और उनके परिवार में मात्र एक मोबाइल है। अब गर्भवती या महिलाओं को या बच्चों वालों को हम किसको पैकेट दें, क्योंकि मोबाइल तो उनके हस्बैंड ले जाते हैं। ऐसी समस्या चल रही है। यदि यह ऐप बंद नहीं होता है, साधारण तरीके से पूर्ववत जैसा पोषण आहार वितरण होता था वैसा यदि शासन नहीं कर रहे हैं तो हमारा पूरा मध्य प्रदेश हमारे संगठन की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा।
वो उस सिम का नेटवर्क हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल रहा। अगर हम काम करना भी चाहें तो हम लोग की खुद उपस्थिति नहीं डल रही उस सिम से। और साथ में क्या है कि अगर अपन काम कर रहे हैं तो उनका 10 साल पहले का आधार है, इतने छोटे छोटे थे तब का आधार है, तब की फोटो लगी, उनने अभी तक आधार अपडेट नहीं कराया। अब जब हम फेस कैप्चर करते हैं तो वो फोटो वो खुलती, ये लेते तो वो बताता कि ये मैच नहीं कर रही। अब हितग्राही से बोलो आप आधार अपडेट कराओ तो वो तो विचार करते कि 50 रुपए हम काय को लगाएंगे, आप दो तो हम अपडेट करा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि फेस कैप्चर बंद करके नॉर्मल, अगर आपको चाहिए भी है तो नॉर्मल फोटो कैमरा की ले लें, हम देने तैयार हैं हितग्राही की, पर फेस कैप्चर मुश्किल है सर, नहीं हो पाएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश में लगातार बलात्कार के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कटनी की एक युवती का अपहरण करके बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। सामूहिक गैंगरेप किया गया है, जिसके बाद लगातार इस मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि कटनी के माधव नगर में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज है। युवती को 2 युवक गाड़ी में अपहरण करके दमोह पहुंचे थे। सिगरामपुर के समीप उनके द्वारा उसे पहाड़ी से फेंका गया। घायल युवती को स्थानीय लोगों के द्वारा देखा गया। इसी बीच पौड़ी सरपंच मनोज राय बांधकपुर से वापस लौट रहे थे, जिनके द्वारा युवती की मदद की गई और उसे पुलिस तक पहुंचाया गया। पुलिस के द्वारा उसका उपचार कराया जा रहा है। बताया जाता है कि स्वास्थ्य केंद्र में उसका उपचार चल रहा है। वहीं युवती के द्वारा घटना की जानकारी दी गई कि वह कटनी की रहने वाली है। 2 युवकों के साथ उसके साथ गलत काम किया गया है। एक सूने मकान में ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। मौके पर थाना प्रभारी जबेरा विकास सिंह चौहान एवं चौकी प्रभारी सिगरामपुर राजू पुरोहित, SI गणेश दुबे पहुंचे थे। युवती के बयान के आधार पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। बताया जाता है कि घटना को अंजाम देने के बाद तेलन मार्ग की घाटी से युवती को नीचे फेंक दिया। आज करीब सुबह 7 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की घायल अवस्था में चौकी सिंगरामपुर क्षेत्र में टेलन मार्ग की घाटी के पास मिली है, जिसको इलाज के लिए यहाँ पर CSC जबेरा अस्पताल ले आए थे। प्रारंभिक पूछताछ में लड़की ने अपना नाम पता बताया है, किंतु उसका नाम पता बताया जाना भी चूँकि उचित नहीं होगा। कटनी जिले की रहने वाली है और कटनी के ही 2 अन्य व्यक्तियों के नाम उसने बताए हैं, जिसके द्वारा उस लड़की के साथ गलत काम करना ज्ञात हुआ है। तथा माधवनगर TI से भी बात हुई है तो पता चला है कि इस लड़की का गुम इंसान रजिस्टर्ड माधवनगर थाने में हो चुका है। और चूँकि अभी प्रारंभिक पूछताछ चल रही है, जो भी प्रारंभिक पूछताछ में तथ्य आ रहे हैं और महिला अधिकारी को भी बुलाया गया है, जिससे प्रथम सूचना दर्ज रिपोर्ट करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामला बेहद ही गंभीर है, क्योंकि एक युवती का अपहरण करने के बाद उसके साथ गैंगरेप के साथ ही पहाड़ी से उसे नीचे फेंका गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखने लायक होगा इस बीभत्स घटना को अंजाम देने वाले आरोपी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सिद्ध क्षेत्र देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बांधकपुर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। देर रात से ही पैदल चलकर भगवान भोलेनाथ के दरबार तक भक्त पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि रात लगभग 2 बजे से लाइनें प्रारंभ हो गई थी, जो लगातार जिनमें भक्तों की संख्या बढ़ रही थी। हजारों की तादाद में भक्त यहां पर रात्रि से ही भगवान के दर्शन की लालसा को लेकर लाइन में लगे हुए थे। भोर की पहली किरण के साथ ही यहां पर महाआरती संपन्न हुई। बाबा की आरती संपन्न होने के बाद भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन किए। हम आपको बता दें कि हजारों की तादाद में लोग पैदल चलकर बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं, तो वहीं कांवड़ में जल लेकर भी कांवड़िया पहुंचते हैं। भगवान श्री जागेश्वरनाथ धाम में भक्तों का मेला उमड़ पड़ा है। रात्रि से ये लाइनें लगी थी। भगवान की एक झलक पाने के लिए लगातार भक्त आतुर नजर आ रहे थे। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि मंदिर खुले और उसके बाद यहाँ पर आरती के साथ उन्हें दर्शन हो सके। रात्रि से ही हमारी टीम वहाँ पर मौजूद थी। देर रात तक जिस तरह से भक्तों की कतारें यहाँ पर नजर आ रही थी, आप देख सकते हैं कि अभी गेट नहीं खुला है। उसके पूर्व ही भक्तों की संख्या जो है वो हजारों की तादाद में पहुंच चुकी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा अपने परिवार के साथ पहुंचकर दर्शन किए गए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पहुंचे। ये सुबह से दर्शन के लिए किस तरह से भक्तों की यहाँ पर कतारें हैं, भक्तों का किस तरह से सैलाब उमड़ पड़ा है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये दर्शन करने वाले हैं।
भक्त लगातार जल लेकर यहाँ पहुंचे हैं। चूँकि गर्भगृह में सावन के सोमवार पर प्रवेश नहीं रहेगा, बाहर से इसी तरह से जल चढ़ाने का प्रबंध किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, मंदिर की ओर से पुजारी भी तैनात हैं। लगातार अब दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ के। आप भी देखिए किस तरह से भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है, भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। माँ भगवती के दर्शन भी करिए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ के दरबार में भीड़ है, शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ है। वहीं लगातार रास्ते में पैदल जाते हुए इसी तरह से एक के बाद एक टोलियाँ नजर आईं। महिलाओं की टोलियाँ थी, युवाओं की टोलियाँ थीं। लगातार बाबा के दर्शन की लालसा को लेकर मन में आस्था के दीप जलाकर लोग बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। उनकी आस्था और श्रद्धा और विश्वास इतना मजबूत है कि बाबा इनके मनोरथ पूर्ण करेंगे। लगातार भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और लगातार बम बम भोले, जय शिव शंकर, शिव शिव हर हर के जयकारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। आप देखिए ये उत्साह, उमंग बाबा के दरबार में जाने का, बाबा की कृपा पाने का, ये भक्तों में भारी उत्साह है। ये डीजे के साथ दमों के जो युवा वर्ग हैं वो देखिए आप किस तरह से पहुँचे हैं। गांव-गांव से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रात्रि से ये निकले थे, सुबह होते होते ये बाबा के दरबार में पहुँचेंगे। यहाँ पर कई तरह के इंतज़ाम भी नज़र आ रहे हैं। बम बम भोले। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह में लगातार देशभक्ति जनसेवा करने वाली पुलिस के लिए जो शासकीय आवास दिए गए हैं, उनमें लगातार कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके चलते इन्हें खाली कराना ही उचित होगा। क्योंकि कभी आवास की छत गिर जाती है तो कभी दीवार गिर जाती है। बताया जाता है कि हटा में पहले एक घटना हुई जहां पर एक प्रधान आरक्षक घायल हुआ था और अब दमोह पुलिस लाइन में इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं जहां पर अचानक से छत का जो छप्पर होता है वह नीचे आ गया, गृहस्थी का सामान दब गया, बच्चे बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि दमोह पुलिस लाइन का ये मामला है। ई टाइप बताया जाता है ये परिसर है जहां पर अचानक से पूरा छत नीचे आ गया। इस घटना में महिला को मामूली चोटें आई हैं, वहीं बच्चों की जान बाल बाल बची है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े टुकड़े थे, ये छत के टुकड़े हैं, किचन में गिरे हैं, साथ ही एक अन्य कमरे में भी छत नीचे इसी तरह से आ रहा है। सरिया सड़ चुके हैं और लगातार सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े नीचे आ रहे हैं। कभी भी दुर्घटना हो सकती है, ऐसे में पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या हुआ था सर? ये 8 में रहते हैं, खाना बना रहे थे तो किचन की छप्पर गिरी तो एकदम से सिर पे गिरने वाली थी तो एकदम से मैंने दौड़ लगा दी। 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और हस्बैंड की पोस्टिंग हिंडोरिया में। ये कौन सी क्वार्टर है, क्या बोलते हैं? SPM नगर, शनि मंदिर के पास, ये 8 क्वार्टर नंबर। कोई दुर्घटना तो नहीं सर? बस बच्चे बाल बाल बच गए, बच्ची सो रही थी। बारिश होती है तो पुलिस के परिवार सो नहीं पाते, उन्हें चिंता रहती कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका मकान ही गिर जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जिला अस्पताल के वार्ड बॉय की मनमर्जी चल रही है। 2 बजे शिफ्ट चेंज होती है लेकिन 2:30 बजे तक कोई भी वार्ड बॉय नहीं पहुंचता, जिसके चलते मरीजों को खासी परेशानी होती है। आज एक मामला सामने आया जहां पर वाहन दुर्घटना में घायल लोगों को आधा से पौन घंटे तक उपचार नहीं मिल पाया। मरीज के परिजन बताते हैं कि वह आए थे, बताया गया था कि शिफ्ट चेंज हो रही है, उसके बाद उपचार किया जाएगा, लेकिन कोई उपचार नहीं हो रहा है। मरीज का लगातार खून बह रहा है, वह चाहते हैं कि उपचार हो सके, सभी के हाथ पैर जोड़े, लेकिन किसी के द्वारा कोई उपचार नहीं किया गया। जिला अस्पताल का ये हाल है जहां पर वार्ड बॉय की यहाँ पर यह कहना चाहिए कि दबंगई चल रही है, क्योंकि अधिकांश देखने में आता है कि मरीजों से बाहर से सामान बुलवाया जाता है
जिला अस्पताल का ये हाल है जहां पर कोई भी वार्ड बॉय मौजूद नहीं है। ये ओपीडी है जहां 24 घंटे वार्ड बॉय एवं मेडिकल का जो अन्य स्टाफ होता है उसका रहना जरूरी है। आप देख सकते हैं खून से लथपथ मरीज को उपचार नहीं मिला। नाम है आपका? संजय से बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? देवरा। ये कौन है आपके? मामा। क्या नाम है इनका? सुजान से बढ़िया। सुजान से राजपूत। कहाँ के रहने वाले हैं? मारा उम्र के पास। क्या हो गया था इन्हें? इनका एक्सीडेंट हुआ था तो इनको कम से 10-15 मिनट से लेटा है, मिला भी रहा है, बोला भी है, डॉक्टर के पास गए, बोले ड्यूटी चेंज हो गई है, ड्यूटी का टाइम ही हो गया, फिर अभी तक नहीं आए। 2:30 बज रहे हैं, अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आया? अभी तक नहीं आया। 2-3 बार बोल दिया कि आ जाओ बोल रहा यार अभी तक नहीं है। ब्लड निकल रहा है, ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाएगा तो कौन है जवाबदार? समझा रहा है, कोई बोल रहा है हमने अभी यार 5 मिनट से, कोई बोल रहा है कोई चाय पीने चला गया है, कोई कहीं पे है, खाई नहीं रहे कोई। आधा घंटा से आपको कोई इलाज नहीं मिला? आधा घंटे से ज़्यादा कोई इलाज नहीं मिला? कोई इलाज नहीं मिला, आधा घंटे से ज़्यादा। कोई कर्मचारी है? कोई नहीं। क्या जिला अस्पताल भगवान भरोसे है? अगर ऐसा नहीं तो देखने लायक होगा कब तक वार्ड बॉय की कार्यप्रणाली में सुधार आता है। संजय सरवरिया। प्रदेश के धरती आबा अभियान के तहत दमोह के शासकीय पीजी कॉलेज में एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जनजातीय समाज को लाभ दिलाने के मकसद से जिले के 171 गांव को चयनित कर उनके विकास के लिए फोकस किया गया। कार्यक्रम में दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी और प्रदेश के संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने शिरकत की। दमोह जिले की जबेरा विधानसभा आदिवासी बहुल है। इसमें 145 गांव आदिवासी बहुल हैं। इसी तरह के गांवों को विकास के लिए फोकस करने के सरकार की धरती आबा योजना शुरू हुई है। दमोह जिले के कुल 171 गांव योजना में चयनित हैं, जहां की आदि आबादी जनजाति बहुल है। इस कार्यक्रम में इस वर्ग के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। धर्मेंद्र लोधी ने अपनी विधानसभा के 145 गांव चयनित होने पर खुशी जाहिर की, तो सांसद राहुल सिंह लोधी ने केंद्र और राज्य सरकार के विकसित गांव की संकल्पना को बेहतर कारगर बताया। और इसी क्रम में दीपेश गौड़ काफी मंच पर है। इन्होंने 12वीं क्लास सशस्त्री पत्र से इनका सम्मान होता हुआ यश कुमार गौड़ प्राप्त किए हैं। कृपया जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। पूजा गौड़। खेती की जमीन हमें बेचनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम केवल 2 फसलें निकाल पाते हैं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, उनके 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और पन्ना के खजुराहो में प्रधानमंत्री जी आए थे और लगभग 44,000 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को उन्होंने भूमि पूजन किया था। केन नदी अलग है, बेतवा नदी अलग है। दोनों आज बड़ी प्रसन्नता का विषय कि धरती आबा योजना के अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न हुआ है और धरती आबा योजना में आदिवासी गांव को फोकस करके यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना बनाई है, जहां 50% से ज्यादा आबादी आदिवासी गांव की है। उन गांवों को विकसित करने का, पुष्पित करने का, पल्लवित करने का माननीय मोदी जी का संकल्प है और उन गांवों को सर्व सुविधा युक्त बनाने का संकल्प है। वहाँ सामुदायिक भवन भी बनेंगे, वहाँ आंगनबाड़ी भी बनेगी, वहाँ पर लाइब्रेरी भी बनेगी, वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं भी विकसित होंगी। कुल मिला के एक विकसित गांव में जिस प्रकार की सुविधाएं होना चाहिए, धरती आबा योजना के अंतर्गत वो सुविधाएं विकसित होंगी। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये योजना धरातल पर उतरे, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और हमारी विधानसभा के तेंदुखेड़ा के 129 गांव और जबेरा के 16 गांव अभी इसमें चयनित किए गए हैं और निश्चित रूप से उन गांव के लोगों को और विधानसभा के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के इस नारे को लेकर सरकार काम कर रही है। 15 दिवसीय धरती आबा योजना के अंतर्गत पूरे भारत देश में ये अभियान चला
उद्देश्य केवल ये है कि भारत देश के अंदर जितने हमारे आदिवासी जनजातीय भाई रहते हैं और जिनकी संख्या ग्रामों में 50% से ज्यादा है, उन ग्रामों को चिन्हित कर सरकार की, केंद्र की और प्रदेश सरकार की जो योजना है उनको धरती आभा योजना के अंतर्गत लिंक कर सभी प्रकार के लाभ उनको पहुंच सके, उसको लेकर मोदी सरकार ये काम कर रही है। इस अवसर पर आदरणीय धर्मेंद्र जी के मुखातित्व में ये कार्यक्रम हुआ। बड़ी संख्या में हमारे जनजातीय भाई आज यहाँ पे आए हैं, साइकिल भी बांटी, बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिए और जो भी लाडली बहना को लेके, प्रधानमंत्री आवास को लेके जो भी योजना, जो भी पात्र हितग्राही जनजाति है उनको देने का काम सरकार के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। श्रावण मास के प्रथम सोमवार की सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। भगवान जागेश्वरनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सुख, शांति और समृद्धि पूरे दमोह जिले में पहुंचे, मैं शुभकामना करता हूँ। ऐसे जैसा कि हमारा नवल पानी है, नवल पानी की हितग्राहियों को जो बहुत पिछड़ी जातियां थी, सड़क भी नहीं हुआ करती थी, वहां पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री सड़क बनवाई, सीसी नाली सहित सीसी के काम कराए, बड़े बड़े तालाब बनवाए, सबको लाभ मिल रहा है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, सबके हर गांव में विकास के कार्य हो रहे हैं और हमारा जनजातीय समूह बहुत ही फल फूल रहा है। और थैंक यू। आजम खान के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के प्रसिद्ध शिवालय श्री जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर में पहली बार भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं में खासी नाराजगी है। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षात्मक दृष्टि से यह कदम उठाया है। यहां आज 50,000 से 1 लाख तक श्रद्धालु पहुंचने की संभावना जताई गई थी, जो सच निकली। दमोह के बांदकपुर में भगवान जागेश्वरनाथ का मंदिर है, लोगों की आस्था का ये केंद्र है। ये पहला अवसर है जब सावन के पहले सोमवार को कांवड़ी और भक्त यहाँ पहुंचे तो पता चला कि भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश को लेकर पाबंदी लगा दी गई है। 13वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता वाले शिव धाम में आए लोगों ने इस वजह से अपनी नाराजगी जाहिर की। हम बताएं। बहुत ज्यादा फर्क है, कैसे के पहले का हमारे रोज आते हैं सुबह के अच्छी आराम से बैठ के पूजा करते हैं, सुबह तक नहीं मिलती, तो अपने मन की तसल्ली के लाने घरे जाके बना के पूरी पूजा करके अब से दूर से बाहर से यहाँ से डाल दो चुंगा में से चढ़ दो। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं ठीक है, जनता के लाने का बहुत भीड़ भाड़ है ना। व्यवस्थाएं तो प्रशासन ने ठीक की हैं, पर जो गर्भगृह तक जाने की पिछले साल तक हम लोग जाते थे, अभी हम लोग दमोह से पैदल यात्रा करके आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद यदि जल बाहर से ही चढ़ाना पड़े तो फिर कोई आने का कोई महत्व नहीं है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि प्रशासन ऐसी व्यवस्थाएं बनाए कि गर्भगृह तक हम पहुंच सकें और सभी जो श्रद्धालु आते हैं उनको भोलेनाथ के दर्शन अच्छे से हो जाएं। राजेंद्र चौरसिया, मंडल अध्यक्ष, दमोह। अभी हाल ही में बांदकपुर कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है और भक्तों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर मंदिर का दायरा बढ़ाने का काम जोरों पर है। ऐसे में सुरक्षात्मक नजरिए से लिए गए गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंध पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि आज सुबह अपने निवास से पदयात्रा करके पहुंचे सांसद राहुल सिंह लोधी ने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और अगले सावन सोमवार तक कुछ और तब्दीली करके व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की रणनीति बनाई है। संभावना है कि गर्भगृह खोला जा सकता है। आज सावन के प्रथम सोमवार में मैं सभी भक्तों को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान जागेश्वरनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि श्रावण मास में सबकी मनोकामनाएं जागेश्वरनाथ जी पूर्ण करें और जैसे कि मान्यता है यहाँ की कि जो जिस भाव से आया है उसको उस भाव से जागेश्वरनाथ जी ने लिया और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की है। तो एक बार पुनः पूरे जिले की समृद्धि के लिए मैं भगवान जागेश्वरनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ। कुछ कांवड़िए दुखी हैं, देखिए बिल्कुल सहमत है हम इस बात से, और यदि हम वर्तमान में स्थिति देखेंगे कि उज्जैन यदि हम जाएंगे
तो हम देखते कि वहाँ गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाता। जिला प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो और मंदिर कमेटी, सभी की इच्छा है कि गर्भगृह से ही जल चढ़ाने को मिले, और कई बार क्या होता है कि भीड़ अधिक हो जाती है, इस कारण से नहीं हो पाता। और आज मैंने भी खुद बाहर से ही जल चढ़ाया, पर अभी आदरणीय एसपी महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, मंदिर कमेटी के लोग बैठे हुए हैं। आज दिन भर हम लोग मूल्यांकन करेंगे, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी आज मूवमेंट है, तो आने वाले अगले 3 सोमवारों को एक गर्भगृह हम लोग खोलेंगे, और हम लोगों ने ये तय भी किया कि अतिरिक्त बल भी लगाना पड़े तो वो बल लगाएंगे और व्यवस्था बनाएंगे। पर शिवरात्रि के समय क्योंकि 5 लाख के ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे 50,000 से 1 लाख के बीच श्रद्धालु आने की संभावना है। तो ये तय किया है कि अगले सोमवार से ये गर्भगृह के द्वार खुले रहेंगे, और क्योंकि हमको सारी चीजें देखना है, और हमने पूर्व में भी अभी कुछ दिनों में देखा कि बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, और जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे तो कहीं वहाँ घटनाक्रम घट गई है, उस चीजों को भी हमें देखना है। और मैं सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करूंगा कि बांदकपुर आने वाले 3 वर्षों में विश्व पटल पे उभरने वाला है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक लागत से जो कॉरिडोर बनने वाला है। तो दोनों चीजें हमें समझनी होगी, प्रशासन की भी हमें समझना होगी कि कोई घटना न घट जाए, और हम सब जागेश्वरनाथ के भक्त हैं। पहला प्रयास हम लोगों का यही रहेगा कि सबको गर्भगृह से दर्शन मिले, उस व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, और अगले आने वाले सोमवार से हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी को दर्शन अंदर से मिले। आजम खान, लकी DCN न्यूज। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में चलाए जा रहे वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत गायत्री परिवार के द्वारा पूरे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक यह आयोजन किया जा रहा है। तहसील ब्लॉक स्तर पर यह आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत श्रावण मास रविवार पर नौनपानी ग्राम जिला दो में गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ के द्वारा 151 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन राजन गर्ग द्वारा 151 पौधे दान किए गए। दीपीनसर ग्राम के ग्रामीण आदिवासियों के द्वारा पूर्व में 6000 पौधे लगाए जा चुके हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दबाव। देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में बड़ी संख्या में पैदल श्रद्धालु पहुंचते हैं। लगातार दमोह नहीं बल्कि आसपास के जिले से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या जो बांदकपुर धाम तक पहुंचती है। साथ ही कावड़िया भी कावड़ लेकर निकलते हैं। ऐसे में सभी के लिए सुबह से गर्म चाय की व्यवस्था की गई। कांग्रेस नेता पंडित मनु मिश्रा के द्वारा सभी के लिए चाय की व्यवस्था की गई। सुबह सुबह चाय मिलने से सभी लोग काफ़ी प्रसन्न चित्त भी नजर आए। लोग यहाँ पर पैदल चल रहे हैं। पैदल चलते समय सुबह सुबह गर्म गर्म चाय मिल जाए तो इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। निःशुल्क सेवा की जा रही है, तो क्या भगवान भोलेनाथ की, जागेश्वरनाथ की जय। ये बड़ा पवित्र माह शुरू हुआ है श्रावण मास का। आज पहला सोमवार है और हर साल की तरह भगवान की कृपा से श्री RSM फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पे निःशुल्क चाय पानी की व्यवस्था भोलेनाथ के भक्तों के लिए की जाती है जो पैदल जाते हैं इस यात्रा में। और मुझे मेरे मित्रों और छोटे भाइयों ने सुझाव दिया है कि अगले बार से हम रात में 12 बजे से यहाँ टेंट लगा के बैठने की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, चाय की व्यवस्था करेंगे। जो श्रद्धालु जाएंगे रात को 12 बजे के बाद उनको यहाँ बैठने की व्यवस्था भी रहेगी, चाय की व्यवस्था भी रहेगी। और जो लौट के आते हैं दर्शन के बाद, कई लोग दर्शन करके
आते हैं, तो उनके लिए अगली बार पोहा और चाय की व्यवस्था करेंगे। भगवान भोलेनाथ ने हमारे परिवार को और हम लोगों को ये सेवा का अवसर दिया है। इसमें जो भी हमारे सहयोगी हैं उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग यहाँ चाय और नाश्ता ग्रहण करके जाएं अगले सोमवार से। भगवान भोलेनाथ की सबके ऊपर कृपा बनी रहे, भगवान सबको स्वस्थ और सुखी रखें। जय जागेश्वर नाथ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह से छतरपुर सड़क मार्ग पर मड़ियादव चौरैया के पास सड़क पर श्रद्धालुओं के द्वारा आज एक वीडियो बनाया गया। ये वीडियो था तेंदुए का। बताया जाता है कि जब श्रद्धालु जटाशंकर धाम जा रहे थे तो अचानक से सड़क पर तेंदुआ नजर आ गया। तेंदुए के मूवमेंट को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। काफी देर तक तेंदुआ सड़क किनारे बैठा रहा और उसके बाद जंगल की ओर निकल गया। जंगल और जीव के जानकार बताते हैं कि ये गर्भवती मादा तेंदुआ प्रतीत होता है जो प्रसव के बाद बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान की खोज में भटक रहा है। ये मड़ियादव बफर जोन के खुशनुमा तस्वीरें हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। सोशल मीडिया पर तेंदुए का वीडियो वायरल भी हुआ है। आजम खान, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के दमोह देहात थाने की नरसिंगढ़ चौकी अंतर्गत अवशेष मिले हैं। गांव के ये अवशेष है। इसके बाद हिंदू संगठनों में खासी नाराजगी है। बड़ी संख्या में सनातनी यहां पर पहुंचे, हिंदू संगठन के पदाधिकारी यहां पर पहुंचे और इस संबंध में जानकारी ली गई। लगातार बढ़ते आक्रोश के चलते जाम भी लगा दिया गया। यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा 5 दिन का वक्त मांगा है ताकि वह आरोपी के संबंध में जानकारी ले सके। वहीं वेटनरी के डॉक्टर भी मौके पर पहुंचे थे, जिनका कहना है कि ये कहना मुश्किल है भी कि ये गौ मांस किसका है। वह इसकी जांच कराएंगे। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जानकारी दी जाएगी। खबर मिली थी कि किसी ने गौ माता को काटा है। सभी गौ सेवा के मौके पर पहुंचे थे। पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। थोड़ी देर बाद आई थी, जब तक गौ माता के अवशेष पानी में बह गए थे। उसके बाद यहाँ पर थाने के सामने चक्का जाम किया था। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 4-5 दिन के अंदर कत्ल का कसाई को पकड़ा जाएगा और कार्रवाई होगी। ये कहाँ की घटना है? नरसिंहगढ़ में कहाँ पर? क्या कार्रवाई की गई? जब्त किए गए पशु के आंतरिक अंग उनका सैंपलिंग करके FSL सागर के लिए भेज दिया गया। जो भी रिपोर्ट वहाँ से आएगी तो पता लग जाएगा किस पशु के हैं या किस स्पीशीज के। इस तरह की जानकारी आपको ठीक। हाँ, सुबह ये हमें सूचना मिली थी कि सुनार नदी के पास कुछ गोवंश के अवशेष मिले हैं। हमारी टीम ने वहाँ जाके जो अवशेष हैं उनको जब्त किया है और मेडिकली उसको चेक करवाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उसके बाद हमने उसमें एक अज्ञात के खिलाफ गोवंश अधिनियम में FIR दर्ज कर ली है और हमारी टीम जल्दी ही प्रयास कर रही है कि इसमें जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। साइबर की टीम को और जो लोकल हमारा इंटेलिजेंस है उसको हमने एक्टिवेट किया है और ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पिछले काफ़ी समय से ये एक अच्छी मुहिम चल रही थी जिसमें इस प्रकार की घटनाएं सामने नहीं आ रही थी, उस पर काफ़ी रोक लगी हुई थी और निश्चित रूप से इसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से एक युवती का अपहरण किया गया और उसे दमोह लाया गया। दमोह के श्रीरामपुर में उसके साथ गैंग रेप हुआ और उसके बाद से जो था वो फेंक दिया गया। बताया जाता है कि पहाड़ी से नीचे फेंका गया। किसी तरह से ये जो युवती थी पुलिस तक पहुंची, स्थानीय लोगों के द्वारा मदद की गई। बाद में पुलिस के द्वारा मेडिकल कराया गया तो पता चला कि युवती गर्भवती है। युवती के बयानों के आधार पर ये पता चला है कि कटनी के 2 लड़के हैं, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। एक युवक शादीशुदा है, वहीं एक युवक दमोह के नोहटा के समीप का रहने वाला है। दोनों के द्वारा उसकी हत्या का प्लान बनाया गया था। उसे काफ़ी बड़ी ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंका गया। नशा की हालत में उसे फेंका गया था। युवती को होश आया तो वह पुलिस के पास पहुंची। अब उसका उपचार जारी है। वहीं आरोपियों को कटनी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये हमारे पास सुबह कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें चौकी सिंग्रामपुर में और थाना जबेरा में ये तिलंग मार्ग की घाटी है जहाँ पर ये एक युवती जो है वो अनकॉन्शियस सिचुएशन में मिली थी कुछ लोगों को, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी और लड़की को चौकी लेके आया गया। उसके बाद उसका मेडिकल कराया गया तो उसमें ये पता लगा कि वो जो है वो प्रेग्नेंट है और उस लड़की के जो फिर पुलिस के समक्ष जो बयान हुए उसने ये बताया है कि वो कटनी ज़िले की रहने वाली है और वहाँ पर 2 युवकों से संपर्क में थी, जिसमें से एक युवक पर उसने झांसा देने का जो है वो आरोप लगाया है और उससे जब इसकी लड़की की इस विषय में चर्चा हुई तो जो आरोपी है वो शादीशुदा है और उसने फिर इस रिलेशनशिप को रिकग्नाइज करने से मना किया और अपने एक मित्र के साथ वो उस लड़की को लेकर यहाँ पर आया था और उनका ये प्रयास था कि लड़की को यहाँ पे लाके जान से मार देंगे और जो उसका गर्भ है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेना चाह रहे थे। पुलिस ने इस संबंध में एक जो है वो 0 पे FIR दर्ज की है और हम कटनी ज़िले को ये FIR ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मेरी कटनी ज़िले के SP से मेरी बात हुई है उनसे और वहाँ पर दोनों आरोपियों को अभी रक्षा में ले लिया गया है और जल्दी यहाँ से FIR को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और लड़की को सकुशल जो है यहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट देते हुए कटनी ले जाया जा रहा है और वहाँ पर उसके बाद कार्रवाई पूरी की जाएगी। सर, लड़की का जो आरोप था कि यहाँ गैंग रेप हुआ है इसके साथ, उसके बाद उसे फेंका गया है, नहीं उसके बयानों में अभी इस चीज़ की तस्दीक नहीं हुई है। शुरू में लड़की ने जो ग्रामीणों के सामने बयान दिए थे वो और जो अभी पुलिस के सामने बयान दिए हैं उनमें भिन्नता है। मेरा ये मानना है कि एक बार इसके मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होंगे 164 के उसमें चीज़ें और क्लियर होंगी। फिलहाल जो अभी थाने पर लड़की ने हमें सूचना दी है उसके आधार पर हमने FIR कर ली है और हम कटनी जिले को ट्रांसफर कर रहे हैं। सर, लड़की की स्थिति कैसी है? लड़की अभी मेडिकली ठीक है। अभी डॉक्टर ने जो यहाँ पे प्राइमरीली चेक किया है वो उसमें लिमिटेशंस हैं, उसको बेहतर तरीके से चेक करवाने के लिए रेफ़र कर रहे हैं यहाँ से, तो उसकी गर्भ की स्थिति और उसकी जो तबीयत है उसके बारे में तभी क्लियरली बता पाएंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। राकेश रैकवर हत्याकांड में भ्रामक जानकारी न फैलाएं, नगर पुलिस अधीक्षक ने की पत्रकार वार्ता, लोगों से की अपील। सावन के पहले सोमवार पर श्री जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर में लगेगा भक्तों का मेला। गौ भक्तों ने कराया गौ माता का ऑपरेशन। जबलपुर से पहुंची दमोह डॉक्टरों की टीम। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्ते पिताजी।
रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं।